अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्लियर कंसेप्ट विद इस्माइल। आज हम बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे जो ज्योग्राफी में यूज़ होती हैं। वो टर्म्स क्या होती हैं, उनका कंसेप्ट क्या होता है। हम काफ़ी पढ़ते आ रहे हैं लेकिन हमें उसके बारे में कोई इतना कंसेप्ट नहीं होता। बस हम रट्टा लगा के याद तो कर लेते हैं लेकिन हमें उन कंसेप्ट के बारे में कोई पता नहीं होता, और जब वो हम याद नहीं करते तो हमें भूल जाती। जियोग्राफ़ी एक ऐसी चीज़ है, जब तक आप उसे कंसेप्ट के साथ नहीं पढ़ेंगे तो वो आपको कभी भी समझ नहीं आएगी। हाँ, आर्जी तौर पर आपको रट्टा लग जाएगा लेकिन आपको कोई कंसेप्ट नहीं होगा कि वो चीज़ होती क्या है। तो आज हम बेसिक टर्म्स देखेंगे कि कौन कौन सी टर्म्स जो जियोग्राफ़ी में यूज़ होती हैं, जैसे कि क्रीक हो गया, गल्फ़ हो गया, बीच हो गया, आइलैंड हो गया, पेनिनसुला हो गया, और ईटीसी। तो सबसे पहले हम जी देखते हैं कि क्रीक क्या होता है। क्रीक क्रीक वन साइडेड वाटर इम्प्योरिंग इनटू लैंड। मतलब क्या है कि एक साइड से पानी हो, वो इम्प्योर कर रहा हो लैंड को, तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्रीक बोलते हैं। जैसे मैंने ऐसे डायग्राम बनाई है, जो ऊपर देखें तो कि तीनों साइडों पे लैंड है, तो और जो पानी है वो एक साइड से इम्प्योर कर रहा है और ये इस साइड से। ठीक है। अब हम नीचे देखते हैं, अगर हम पाकिस्तान और इंडिया को देखें कि इन दोनों के जो बिल्कुल नीचे है साउथ पे, वो अरेबियन सी है, और सिर्फ एक साइड पे इसके अरेबियन सी है। बाकी जो ऊपर देखें वो भी लैंड है, लेफ़्ट साइड पे भी ऊपर लैंड है और राइट साइड पे ऊपर लैंड है। जो सी है वो बिल्कुल नीचे है, इंडिया के भी और पाकिस्तान के भी, जिसे हम अरेबियन सी बोलते हैं। तो क्या होता है क्रीक के वन साइड वाटर इम्प्योरिंग इनटू लैंड इज कॉल्ड क्रीक। अच्छा जी, होप आपको समझ आ गई क्रीक की। उसके बाद होती है गल्फ नंबर 2 पे। व्हेन क्रीक एक्सपेंड्स इट मेक्स गल्फ। ये जो क्रीक होती है, ये वाली क्रीक, ये जब एक्सपेंड होती है, बढ़ती है, तो ये क्या बना देती है? तो ये बना देती है गल्फ, जिसे हम बोलते हैं गल्फ। व्हेन क्रीक एक्सपेंड्स इट मेक्स गल्फ। ये देखें, ये गल्फ जो होती है वो बहुत जो होती है क्रीक से थोड़ी सी बड़ी होती है, और इसके दोनों साइड के ऊपर लैंड होती है। तो हम क्या बोलेंगे इसको कि जब व्हेन क्रीक एक्सपेंड्स इट मेक्स गल्फ। ठीक है। अच्छा जी, नंबर 3 पे टर्म्स जो यूज़ होती है उसे हम बे बोलते हैं, बे। व्हेन गल्फ मोर एक्सपेंड्स इट मेक्स बे। अब गल्फ जो मज़ीद एक्सपेंड होके बनाती है उसे हम बोलते हैं बे। ठीक है। जब क्रीक एक्सपेंड होती है तो क्या बनाती है? हाँ जी, वो बनाती है गल्फ। और जो गल्फ एक्सपेंड्स होके बड़ी होके बनाती है वो उसे हम कहते हैं बे। ये देखें, जब ये पूरी हो गई ना बे, ये पूरी इतनी सी एक्सपेंड्स हो गई है, और इसकी एक साइड बिल्कुल इसके नीचे है, वाटर है, और इसके दोनों साइड पे ऊपर लैंड है। ठीक है। बे क्या होती है? व्हेन गल्फ मोर एक्सपेंड्स इट मेक्स बे। और इसके नीचे सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि तकरीबन हर बार रिपीट होता है पीपीएससी के पेपर में, वो पूछ लेता है कि लार्जेस्ट पे इन द वर्ल्ड इज़ बे ऑफ बंगाल। ठीक है, जो बिल्कुल इंडियन ओशन के राइट साइड के ऊपर, नॉर्थ ईस्ट साइड के ऊपर हो, और ये बांग्लादेश के बिल्कुल नीचे है, उसे हम कहते हैं बे ऑफ बंगाल। हाँ जी, नंबर 4 पे जो टर्म यूज़ होती है उसे हम कहते हैं बीच। ठीक है। बीच क्या होती है? वन साइड लैंड होती है एंड अदर साइड वाटर होती है। यानी कि एक साइड के ऊपर सिर्फ लैंड होगी और दूसरी साइड के ऊपर बिल्कुल पानी होगा या समंदर होगा। तो जो वो किनारा होगा, जो खुश्की होगी, उस चीज़ को हम, पूरे जो एरिया को बोलेंगे उसे हम कहते हैं बीच। ये देखें, एक साइड के ऊपर लैंड है और उसके नीचे बिल्कुल ही पानी है, और उस तरफ ऊपर बिल्कुल खुश्की ही खुश्की है, तो उसे हम बोलेंगे बीच। ठीक है। उसके आगे है जी नंबर 5 पे जो टर्म मोस्टली यूज़ होती है उसे हम बोलते हैं पेनिनसुला। ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स है, हर बार यूज़ होती है, और काफ़ी बार इसका सवाल भी पूछा गया है पीपीएससी के पेपर में। पेनिनसुला क्या होती है? वो इस तरह तारीफ दे देते हैं कि वन साइड वाटर या अदर साइड लैंड, या इस चीज़ से पूछ लेते हैं।
तो पेनिनसुला क्या होती है, 3 साइड वाटर होता है एंड 1 साइड लैंड होती है, यानी कि 3 तरफ अतराफ से लैंड के बिल्कुल पानी ही पानी होता है, समंदर होता है, और उसकी एक साइड के ऊपर बिल्कुल लैंड होती है। इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो आप कोरिया को देख लें। कोरिया, नॉर्थ कोरिया ऊपर में है और नीचे जो है वो साउथ कोरिया है, और नॉर्थ और साउथ कोरिया के बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे ऊपर जो है वो है येलो सी है, ठीक है। और इसके राइट साइड पे ऊपर बिल्कुल ईस्ट साइड के ऊपर ये देखें सी ऑफ जापान है, और यहाँ सी ऑफ जापान है, और इसके नीचे बिल्कुल जो साउदर्न साउदर्न चाइना सी है जो बिल्कुल चाइना के बिल्कुल इसके नीचे होता है। तो ये पेनिनसुला क्या होता है कि जब 3 साइडों से पानी हो और सिर्फ एक साइड के ऊपर खुश्की हो, लैंड हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पेनिनसुला बोलते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है इसकी पीपीएससी के पेपर में। नेक्स्ट है जी नंबर 6 पे जो टर्म यूज़ होती है आइलैंड, ठीक है। आइलैंड क्या होता है, अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड्स। खुश्की का वो छोटा सा टुकड़ा या कता, या लैंड का वो छोटा सा पीस जो चारों तरफ से हर साइड के ऊपर से पानी से घिरा हुआ हो, उसे हम क्या बोलते हैं, आइलैंड बोलते हैं। ये देखें, ये दरमियान में बिल्कुल लैंड बनाई हुई है, और इसके बिल्कुल चारों तरफ हर तरफ पानी ही पानी है, और ये आइलैंड हम इसे बोलते हैं। जैसे जापान जो है वो आइलैंड के ऊपर मुश्तमिल है, ऑस्ट्रेलिया वो भी एक आइलैंड के ऊपर मुश्तमिल है। तो इस तरह आइलैंड का आपको पता होना चाहिए कि आइलैंड होता क्या है, कितनी तरफ से पानी होता है, और ठीक है। अच्छा जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सवाल पूछा गया, हर बार पूछा जाता है कि लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा आइलैंड है वो क्या कौन सा है। जो पाकिस्तान का लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ पाकिस्तान है वो अस्टोला आइलैंड है, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है ये, तकरीबन अगर एक पेपर में ना हो तो दूसरे पेपर में पूछा जाता है। नंबर 7 पे जो टर्म यूज़ होती है वो कॉन्टिनेंट की होती है। व्हाट इज़ कॉन्टिनेंट, लार्जेस्ट पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड्स। अब कॉन्टिनेंट क्या होता है, लार्जेस्ट पीस ऑफ लैंड, ये एक लैंड का बहुत बड़ा हिस्सा होता है जो सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड्स, ये हर तरफ से पानी से घिरा होता है, ठीक है। कॉन्टिनेंट जो है ना वो लैंड का लार्जेस्ट हिस्सा होता है, पार्ट होता है, और वो हर तरफ से पानी से घिरा होता है। अच्छा जी, इसके बाद है, हाँ जी, 8th कॉन्टिनेंट जो अभी डिस्कवर हुआ उसे क्या बोलते हैं, जीलैंडिया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, पिछली बार भी पूछा गया था पेपर में, पीपीएससी के पेपर में, कि लार्जेस्ट जो न्यू अभी डिस्कवर हुआ है लैंड कॉन्टिनेंट, उसका नाम क्या था। 8th कॉन्टिनेंट वाज जीलैंडिया, ठीक है जी, ठीक है जी। उसके बाद आखिरी जो टर्म हमारे पास यूज़ होती है वो रीफ्स की होती है, समंदर में पाई जाती हैं जी रीफ। मैनी लिविंग थिंग्स आर देयर इन द सी में मुख्तलिफ़ किस्म की लिविंग चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। आपको पता है बहुत सारी चीज़ें, जानदार, फिशेस वगैरह सब कुछ रीफ्स वो है ना वो समंदर में पाई जाती हैं। अब रीफ असल में होता क्या है, व्हेन स्मॉल लिविंग थिंग्स डेड, जब छोटे जो लिविंग चीज़ें हैं वो मरती हैं, द एक्यूमुलेटेड वो जमा हो जाती हैं, एट लोअर सरफेस वो समंदर की निचले जो हिस्सा होता है उसमें जमा हो जाती हैं, ठीक है। और वो जमा होकर फिर तह दर तह इकट्ठे होती रहती हैं, और वो फिर एक लेयर बना देती हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, रीफ्स बोलते हैं, ठीक है। व्हेन स्मॉल लिविंग थिंग्स डेड दे एक्यूमुलेटेड एट लोअर सरफेस एंड कम आउट, और वो बाहर आ जाती हैं, ऊपर आ जाती हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, रीफ्स बोलते हैं। और लार्जेस्ट रीफ, हाँ जी, लार्जेस्ट रीफ जो सबसे बड़ी रीफ है वो कौन सी है, वो कोरल रीफ है। जो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट रीफ है उसे क्या हम क्या बोलते हैं, कोरल रीफ। हाँ जी, लेयर्स, ये देखें कोरल रीफ जो होती है ना वो इस फॉर्म में जमा होती रहती हैं, वो समंदर के बिल्कुल निचले हिस्से में जमा होती रहती हैं, और ऊपर इस तरह वो लेयर की फॉर्म में जमा होती रहती हैं। ये फिर सदियों सालों के बाद फिर इकट्ठे हो के लेयर्स बनाती हैं, और ये फिर जब डिकम्पोजिशन होती है, प्रेशर होता पड़ता है, तो फिर ये फिर इससे फिर डिफरेंट मतलब है, ऑयल भी निकलता है, गैस भी निकलती है, एसेट्रा एसेट्रा, ठीक है।
तो ये थी बेसिक्स कुछ टर्म जो मैंने आपको बताई हैं, होप आपको समझ आई होगी। एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ कि क्रीक क्या होती है। क्रीक वन साइडेड वाटर होता है और इम्प्योर करता है लैंड के ऊपर, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रीक बोलते हैं। उसके नीचे है जी गल्फ़, व्हेन क्रीक एक्सपेंड्स इट मेक्स गल्फ़, जब क्रीक बढ़ती है, एक्सपेंड्स करती है, तो वो क्या बनाती है, गल्फ़ बनाती है। उसके बाद है जी नंबर 3 पे बे, जब गल्फ़ मोर एक्सपेंड्स करती है तो वो क्या बनाती है, बे। ठीक है। और सबसे जो बड़ी बे है वो लार्जेस्ट बे इन द वर्ल्ड, वो है बे ऑफ बंगाल। ठीक है। और बीच अब क्या होती है, वन साइड लैंड एंड अदर साइड वाटर, एक साइड के ऊपर पानी होता है और दूसरी साइड के ऊपर वाटर होता है, उसे हम बोलते हैं बीच बोलते हैं। उसके बाद है जो 5 टर्म जो बेसिक यूज़ होती है, पेनिनसुला। पेनिनसुला 3 साइड्स के ऊपर पानी होता है और एक साइड के ऊपर जो लैंड होती है। इसकी बेस्ट एग्जांपल आप देख लें, नॉर्थ कोरिया या साउथ कोरिया, पूरे इसको खित्ते को देख लें। इसके एक साइड जो वेस्ट साइड के ऊपर है वो येलो सी है, और इसके बिल्कुल राइट साइड के ऊपर सी ऑफ जापान है, और इसके नीचे बिल्कुल चाइना लगता है। उस चाइना का जो है ना, ईस्टर्न चाइना जो सी है वो लगता है इसको। तो ये तीनों तरफ से जो कोरिया है वो पानी से घिरा हुआ है। आइलैंड क्या होता है जी, स्मॉल पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाई वाटर फ्रॉम ऑल साइड्स। ठीक है, ये देखें। उसके बाद लार्जेस्ट लैंड ऑफ पाकिस्तान जो है वो एस्टोला आइलैंड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है जी। उसके बाद कॉन्टिनेंट क्या होता है, लार्जेस्ट पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड्स, लार्जेस्ट पीस ऑफ लैंड जो हर तरफ से पानी से घिरा होता है। उसके बाद है जी 8th कॉन्टिनेंट कौन सा भी डिस्कवर हुआ, जीलैंडिया, जो बिल्कुल न्यूजीलैंड के बिल्कुल साथ में पाया जाता है। रीफ क्या होती हैं जी, when small living things are dead they accumulated at lower surface and come out, वो एक लेयर की फॉर्म में जमा हो जाती हैं और फिर वो ऊपर आ जाती हैं, उसे हम बोलते हैं रीफ्स। और सबसे बड़ी जो रीफ क्या है वो है कोरल रीफ। ठीक है जी, होप सो आपको समझ आई होगी। अगर पसंद आई वीडियो तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।